प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर को 16,600 करोड़ की सौगात दी, जिसमें 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल था। पीएम ने करीब 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे और जनसभा को संबोधित भी किया। लेकिन इस दौरान पीएम कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक दिखे। पेपर लीक से लेकर देश को बदनाम करने जैसे आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। सौगात के बीच कांग्रेस पर पीएम का प्रहार, कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप। कांग्रेस के कुकर्मों को देश माफ नहीं करेगा। सौगात के मंच से सियासी प्रहार। जी हां, मौका था अजमेर को 16,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने का, लेकिन इस विकास उत्सव के बीच प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आक्रामक नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश को बदनाम करने, सेना के शौर्य पर सवाल उठाने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि एक समय राजस्थान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें सुर्खियों में रहती थी। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। देश की सेनाओं को कमजोर करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आप याद कीजिए, यही कांग्रेस है जिसने हमारी सेना के जवानों को हथियारों और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा था। तो सोच प्रधानमंत्री के जवाब में नजर आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बीजेपी के नहीं है। प्रॉब्लम एक हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता खुद को सिर्फ बीजेपी का मानता है, भारत का नहीं मानता। वो ये कहता है कि मैं सिर्फ एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे थे, अब तो आपने नया काम चालू कर दिया। अब तो आप तो हिंदू के अंदर ही फाड़ करने लगे। आपके संत घूम रहे हैं पूरे देश में। तो पहले आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांट रहे थे ना। आप मुझे ये बता दो, रोजगार कितना मिला? इस वक्त सुसाइड की रेट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सुसाइड नौजवान कर रहा है रोजगार के लिए। महंगाई के हालात बहुत खराब है। डॉलर के मुकाबले रुपया पिट रहा है। तो क्यों नहीं बोलना चाहते डॉलर पे और रुपए पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, प्राइम मिनिस्टर? और दिन भर आप कांग्रेस के ऊपर बोलेंगे। आप आपकी सरकार की उपलब्धियों पर बोलिए ना। आप तो खुद कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग नंगे हो गए। कांग्रेस के लोग नंगे नहीं हुए। ये दुनिया जानती है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस का विश्वास आज भी वही है जो भारत की सोच को दर्शाता है। राजनीतिक हमले से पहले प्रधानमंत्री ने प्रदेश को विकास की बड़ी सौगात दी। कुल 16,600 करोड़ रुपए की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सबसे खास है 1,207 करोड़ की लागत से बनने वाला बांदीकुई जयपुर 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जो सफर के समय को काफी कम कर देगा। इसके अलावा जोधपुर में 1,243 करोड़ का एलिवेटेड रोड और जयपुर के सांगानेर में बनने वाला नया मार्ग शहरी यातायात को सुगम बनाएगा। पानी की किल्लत दूर करने के लिए नौनेरा और परवन अकवाद पेयजल परियोजनाएं, जिसकी लागत करीब 3,200 करोड़ रुपए है, उसे धरातल पर उतारा गया है। केवल सड़कों और पुलों का विकास ही नहीं, पीएम मोदी ने आज राजस्थान के हजारों युवाओं के भविष्य पर भी मुहर लगाई है। रोजगार उत्सव के तहत 21,863 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इनमें 7,000 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ, 3,800 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHOS और 3,300 से ज्यादा पटवारी शामिल हैं। हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। साथियों, जैसे जैसे राजस्थान में कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहां निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने इसे विकसित राजस्थान की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं विपक्ष चुनावी साल में इस पैकेज की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। निकाय और पंचायत चुनावों से ठीक पहले अजमेर से दिया गया ये मेगा पैकेज सिर्फ विकास का संदेश नहीं, बल्कि सियासी रणनीति का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं न्यूज 18 इंडिया के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर तीखे हमले के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। खाचरियावास ने प्रधानमंत्री के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री को पूरे भारत का प्रतिनिधि बनकर बोलना चाहिए, न कि सिर्फ बीजेपी का। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को विरोध की टूल किट और एक परिवार के गुलामों का क्लब बताया था। अब कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हमला करार देते हुए जवाबी मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री न्यूज 18 के भारत समिट में आए और भारत समिट में आ रहे हैं तो भारत कुछ सोचता है, भारत का नौजवान कुछ सोचता है, भारत की अपोजिशन पार्टियां कुछ सोचती है, तो सोच प्रधानमंत्री के जवाब में नजर आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बीजेपी के नहीं है। प्रॉब्लम एक हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता खुद को सिर्फ बीजेपी का मानता है, भारत का नहीं मानता। वो ये कहता है कि मैं सिर्फ एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे थे, अब तो आपने नया काम चालू कर दिया। अब तो आप तो हिंदू के अंदर ही फाड़ करने लगे। आपके संत घूम रहे हैं पूरे देश में। तो पहले आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांट रहे थे ना। आप मुझे ये बता दो, रोजगार कितना मिला? इस वक्त सुसाइड की रेट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सुसाइड नौजवान कर रहा है रोजगार के लिए। महंगाई के हालात बहुत खराब है, डॉलर के मुकाबले रुपया पिट रहा है। तो क्यों नहीं बोलना चाहते डॉलर पे और रुपए पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, प्राइम मिनिस्टर? और दिन भर आप कांग्रेस के ऊपर बोलेंगे। आप आपकी सरकार की उपलब्धियों पर बोलिए ना। आप तो खुद कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग नंगे हो गए। कांग्रेस के लोग नंगे नहीं हुए, ये दुनिया जानती है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस का विश्वास आज भी वही है जो भारत की सोच को दर्शाता है। राजस्थान में माउंट आबू, कामा और जहाजपुर के नाम अब आबूराज, कामवन और यज्ञपुर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन तीनों शहरों का नाम बदलने का ऐलान किया है। साथ ही कई और बड़ी घोषणाएं की हैं। देखिए रिपोर्ट। रखेंगे वो मांग हम पूरी करेंगे, हमारा दायित्व बनता है। वो भी सब खड़े हो जाएंगे। आपने देख लिया इंजेक्शन कहाँ लगा, दर्द कहाँ हुआ। सांस्कृतिक विरासत को सम्मान, सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान। 3 शहरों का बदला नाम, माउंट आबू अब हुआ आबूराज। सीएम भजनलाल ने राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने के लिए 3 प्रमुख शहरों के नाम बदलने की घोषणा की है। सदन में सीएम ने इसका ऐलान किया और अब माउंट आबू का नाम आबूराज, डीग के कामा का नाम कामवन और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर होगा। मैं जनभावनाओं को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज, माउंट आबू का नाम आबूराज और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर तथा कामा का नाम कामवन करने की घोषणा करता हूं। वहीं इस दौरान सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सरकारी विभागों में 1 लाख की जगह 1.25 लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी करने की घोषणा की है। पत्रकारों की पेंशन राशि बढ़ाई गई है। पत्रकारों को अब 18,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पुलिसकर्मियों के मैस भत्ते 2700 रुपए से बढ़कर 2850 रुपए किया जाना प्रस्तावित हुआ, जबकि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 1250 वाहन दिए जाने की घोषणा की गयी। जबकि बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देशवासियों के अमन चैन को सुनिश्चित कर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा अपराध नियंत्रण करने हेतु कड़ी एवं तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसी क्रम में व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद करने की दृष्टि से थानों व गश्ती दलों को डायल 112-100 से जोड़ते हुए इनके लिए चरणबद्ध रूप से 1250 वाहन तथा 2500 नपरी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। जबकि सदन में सीएम ने विपक्ष पर तंज कसा और इस दौरान माहौल गर्मा गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने विपक्ष पर सदे हुए लहजे में वार किया। अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, अब आपने देख लिया, आपने देख लिया इंजेक्शन कहाँ लगा, दर्द कहाँ हुआ। ये कांग्रेस की नीति है, ये इस कांग्रेस की नीति। आपसे भी कह रहा हूं, आप भी देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ सदन में आए हैं, सदन में हम सबके साथ हैं। जो रखेंगे वो मांग हम पूरी करेंगे, हमारे दायित्व बनता है। कुल मिलाकर सदन में शुक्रवार का दिन नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर तीखी नोकझोंक वाला देखने को मिला। जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, टोंक के मालपुरा में साल 2000 में हुए दंगों के मामले में जयपुर की सांप्रदायिक मामलों की विशेष अदालत ने 14 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने साक्ष्यों को अपूर्ण, संदेहात्मक और अविश्वसनीय माना है। आरोपियों में राम प्रसाद, रतनलाल, राम स्वरूप, देवकरण, रामकिशोर, सुखलाल, किशनलाल शामिल है। अदालत ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि साक्ष्य अधूरे हैं और गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं। आरोपियों के वकीलों के तर्क दिया है कि पुलिस ने हथियार बरामद नहीं किया और आरोपियों की शिनाख्त परेड नहीं कराई गई है। गांव में एक ही नाम के कई व्यक्ति होना और गवाहों के बयानों में विरोधाभास भी सामने आया है। इस आधार पर सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने का आग्रह किया गया है। भीलवाड़ा के नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान ने अब बड़े विवाद का रूप ले लिया है। शहर के प्रमुख बाजारों में नालियों पर बने रैंप और सीढ़ियां तोड़ने की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। पुराना बस स्टैंड में से कुंभा सर्किल तक आक्रोश रैली निकाली गई है और व्यापारियों ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि अगर ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस विषय को लेकर के आया हूँ। मेरा ये सभी से निवेदन है, अपने अधिक से अधिक साथियों को बुला ले ताकि कुल पर्याय होता है अनुशासन। अपन को लोकतंत्र के अंदर सिर गिननी आती है। विश्व